आकिब अफसर भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आकिब भाई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है मुफ्ती साहब, आपने भी मूवी देखी है कश्मीर फाइल्स? जी। अ, जी, मैंने उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने, वो टोटल 12 पॉइंट्स कवर करके कि इतने सारे पॉइंट्स जो इस्लाम के खिलाफ जो दिखाया गया वहाँ पे, एक-एक पॉइंट हम्म। को मैंने कवर किया था। तो मैं आपसे 1-2 सवाल एज़ अ सीनियर पूछना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इन टाइप्स की मूवी है टेररिज़्म के ऊपर, आप अक्सर मूवी देखेंगे ये इस्लामिक टेररिज़्म को ही दिखाया जाता है, यानी कि सो कॉल्ड हम्म। जो इस्लामिक टेररिज़्म है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? और सेकंडली ये सवाल मुझे काफ़ी देर से डाउट है कि आखिर जो ये मूवी भी एंड जैसे हुई, यानी कि मूवी में देखिएगा तो एक बहुत ही बैड रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया इस्लाम का कि इस तरह से हम्म। एंड में होता है क्लाइमैक्स। तो आखिर हम्म। ऐसा जब क्लाइमैक्स है तो इसके पीछे जो सेंसर बोर्ड है या फिर कोई भी जो है अथॉरिटीज, वो किस तरह से जो है मूवी को जाने देती हैं यानी कि रिलीज के लिए? आप इस पे थोड़ा सा लाइट अगर देंगे। आकिब भाई, ये जो दूसरा आपका आखिरी से सवाल है ना, ये तो मेरे से मुतालिक नहीं, ये तो इंडिया की राजधानी से मुतालिक है। इसका जवाब आपको वहीं से मिल सकता है। मैं पहले आपके सवाल जी। का जवाब ये दूंगा कि इस तरह की मूवीज़ में आखिर ये चीज़ दिखाई क्यों जाती है गलत मालूमात करके। पहली बात तो ये है कि ये इतने हम इनको ये नहीं कह सकते कि इनके नॉलेज नहीं है, जो मूवीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं या जो राइटर्स हैं, जो लिखारी हैं। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और इन्होंने स्टडी भी की होती है, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की समाज से, उनकी नफ्सियात से भी वाकिफ़ होते हैं। ये बड़े, यानी आप देखें तो सोसाइटी के अंदर हर तबके के अंदर इनकी जान पहचान होती है और लोगों में उठना बैठना होता है। जी। तो ये जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, तो जब आप किसी खास कम्युनिटी को आप पहले से एक चीज़ तय कर लेते हैं कि भाई मैंने ये दिखाना है, तो फिर आपने वो उस चीज़ के लिए उसी तरह के सीन आप क्रिएट करते हैं, वही चीज़ हकीकतें उसमें दिखाई जाती हैं, उसी तरह के जो शवाहिद होते हैं वो पेश किए जाते हैं अपनी मर्जी के। लेकिन जब एक आदमी किसी सच्चाई को दिखाना होता है, तो फिर उसमें आप देखते हैं कि वो अपने आप को किसी एक तरफ अपना पलड़ा नहीं रखता है। अब जब से 9/11 हुआ है, तो उसके बाद आप जी। देखेंगे तो सिर्फ ये इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की मूवीज आई हैं कि जिसमें एक खास जहनीत को और इस्लाम के नाम को लेकर बाकायदा उसमें टेररिज्म के लफ्ज़ का इजाफा किया गया। यानी इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक दहशतगर्दी, हालांकि ये एक बहुत बड़ा आप ये कहें कि झूठ है। इस्लाम के नाम के साथ दहशतगर्दी का इजाफा करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। वरना ये भी अगर किसी जगह के ऊपर जुल्म होता है, तो ये भी कह सकता है क्रिश्चियनिटी टेररिज्म, क्रिश्चियन टेररिज्म, मसीही दहशतगर्दी, हिंदू दहशतगर्दी, हिंदुइज्म दहशतगर्दी, सनातनी दहशतगर्दी, ये तो हम नहीं सुनते, सिर्फ इस्लामिक टेररिज्म क्यों सुनते हैं? फिर हम ये देखते हैं कि, यानी ये सवाल है, इस पे आके भाई मैं आपको वीडियो रिकमेंड करूंगा। डॉक्टर राम पुनियानी की वीडियो है, बड़ी जबरदस्त वीडियो उन्होंने की है कश्मीर फाइल्स के ऊपर। अगर हो सकता है आपने देखी हो, नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। उन्होंने इसके मुख्तलिफ वजूहात उसमें से बताई हैं कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं, इस फिल्म के अंदर कौन कौन से, मसलन एक उन्होंने इसमें जिसको आप ये कह लें कि गलती दिखाई है कि वो एक बच्ची जो है वो स्कूल जा रही है और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आप बताइए कि कर्फ्यू में कौन सा स्कूल खुला होता है? तो उन्होंने कहा है कि ये इसमें लिखने वाले ने जब झूठ बोला है ना, तो झूठ के भी हाथ पैर नहीं होते हैं। तो वो ये दिखा दिया उसने कि कर्फ्यू भी लगा हुआ है और फिर बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं और वो फिर सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि एक बड़े खास तरीके के साथ इसमें मुसलमानों को और इस्लाम की चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है। और आप सारी चीज़ों को अगर इसमें देखें, तो एक चीज़ आपके जहन में ये आनी चाहिए कि ये रोया जाता है कि मुसलमान दूसरों को कन्वर्ट करते हैं और दहशतगर्दी, इस्लामिक दहशतगर्दी। आप मुझे बताइए कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा इस दहशतगर्दी के नतीजे में मुस्लिम मारा जा रहा है या नॉन मुस्लिम मारा जा रहा है? मुस्लिम मारा जा रहा है। जी, सबसे वही। ज़्यादा इस टेररिज्म जिसे कहा जाता है कि मुसलमान हैं, खुद मुस्लिम कंट्रीज़ मारे खत्म वो हो रही हैं और खुद जो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। फिर आप ये देखें कि मुसलमानों की भी अलग-अलग कंट्रीज़ हैं ना, मुख्तलिफ, उसमें ये सिर्फ़ उन जगहों पर हो रहा है जहाँ पर तेल है या जहाँ पर आपको जो है वो नज़र आएगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ है या जहाँ पर कोई मादनियात वग़ैरह है, उन एरियाज़ के अंदर नज़र आएगा। और जिस जगह के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं है। मलेशिया के अंदर कुछ भी नहीं है, इंडोनेशिया के अंदर कुछ भी नहीं है। तो यानी मुसलमान, ये अजीब चीज़ है कि
मुसलमानों के खिलाफ 9/11 के बाद वो जो कहा था ना क्रोसेड वार है, तो ये सब उसी चीज़ का एक हमें नज़र आता है कि तसलसल नज़र आता है। मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा डराया जा रहा है लोगों को, हालाँकि ऐसा है नहीं। यानी एक आम मुसलमान से जब मैं पूछता हूँ तो कि हिंदू के बारे में क्या कहता है, तो वो कहता है मैं इसके साथ रहने को तैयार हूँ, मुझे उससे कोई डर नहीं है, ना मैं उसको नुकसान देना चाहता हूँ, ना किसी क्रिश्चियन को, ना यहूदी को। फिर क्यों हमारी फिल्मों के अंदर और लोग ये चीज़, अभी एक भाई ने, रोनी भाई ने आपके सामने ही कहा कि उन्हें ये डर है, तो ये हाँ डर बैठा हुआ है ना, बिल्कुल। ये डर बैठा हुआ है। अब इन तरह ये की जो मूवीज डर, जो है ये डर तो काफी। भाई देखो ऐसा है, ये डर जी। तो मैं होना ये चाहिए कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से लगना चाहिए। यानी एक मुसलमान को ये भी तो डर हो सकता है ना कि हिंदू उसको कन्वर्ट कर देगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये लेकिन चीज कोई नहीं सोचता। वो तो ये नहीं डर रहा होता आपसे। नहीं नहीं। क्या ख्याल है? अच्छा एक, हाँ वही तो ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मेजोरिटी है तो आपको ज्यादा चांसेस है कि कन्वर्ट ऐसा होना पड़े उनके प्रेशर में। आखिर पर हो रहा है एक्चुअली ऑपोजिट। जी आकिब साहब कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इससे पहले भी रिसेंटली काफी सारे, वैसे तो मूवीज तो काफी सारी बनी है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी सूर्यवंशी करके, अक्षय कुमार उसमें जो है मेन रोल करते थे। वो भी हम्म। इस्लामिक टेररिज्म को ही दिखाया उसमें भी, पर खैर डायरेक्टर ने जो है लास्ट में इसको जस्टिफाई किया कि इक्वालिटी और इस्लाम ऐसा नहीं है, हर मुस्लिम्स जो है, इंडियन मुस्लिम्स ऐसे नहीं है। पर मैं इस मूवी को देख के काफी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मतलब एक मूवी का ओवरऑल जो मैसेज होता है कि आप किसी भी तरह से पॉजिटिविटी दिखाएं और चीजों के जो सही रुख है, सही पहलू है, उसको दिखाएं, जो कि इस मूवी में टोटली मैंने देखा कि मिसिंग था। पूरा तरह से वन साइडेड, मतलब ये चीज। खैर बात ठीक है कि आप जो हिंदू पंडित के वाकये को आपने कभी नहीं दिखाया था, या फिर अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं हुआ था, आपने दिखाया ठीक है, पर अब आप इस तरह से जो मूवी थिएटर्स में आप लोगों को छोड़ेंगे जिसमें जो है इनोसेंट किलिंग हो रहा है और इस तरह से जो है वुमेन के साथ कोई बदसलूक हो रहा है, तो अब आखिर में तो इमेज वही गया कि आपने अगर जस्टिफाई भी किया तो लोगों के माइंड में तो वो सबकॉन्शियस में रह गया ना कि इस्लाम का जो है अगर मैं ये आपको फेस आकिब है। भाई एक बात ये बताऊं, अगर आपने इंडियन मूवीज देखी हो ना, इंडियन मूवीज जी जी। या हॉलीवुड की भी, तो उसमें कभी भी बच्चों की जो किलिंग है ना वो नहीं दिखाई जाती। हम्म। बच्चों को मरा हुआ तो ऐसे सड़कों पर या इस तरह किसी का वाकया दिखा दिया जाता है, लेकिन एक गोली का लगना कभी भी किसी फिल्म में नहीं दिखाया जाता, या आपने देखा हो किसी में दिखाया गया हो? ऐसा जी। नहीं दिखाया जाता। ये बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली तौर पर ये बैन है, यानी ये बात पे पाबंदी है इस बात पे। आप जी किसी बच्चे को यानी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि उसको गोली मारी जा रही और वो सीन गोली लगने वाली वो आप दिखाएं। इस मूवी के जी। अंदर ऐसे बेशुमार सीन जो है वो दिखाया जब बच्चों को डायरेक्ट गोली लगती है और उनको मारा जा रहा है। तो ये तो पता नहीं इसकी इजाजत कैसे मिल गई है, बिल्कुल इसकी मेरे समझ इजाजत से ये कैसे दी गई बाहिर है कि कैसे इस मूवी को जो है, और काफी सारी मूवीज रिसेंटली में आ रही है टेररिज्म नहीं भी अगर तो। अभी रिसेंटली एक काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी एक मूवी, पुष्पा करके, आपने सुना होगा उसके बारे में। उसमें भी जो है स्मगलिंग को दिखाया गया, और स्मगलिंग को इस तरह से दिखाया गया कि वो जस्टिफाइड तरीके में। और हुआ क्या कि रिसेंटली एक रियलिटी में वो चीज वाकया पेश हुआ कि एक लोग जो है, एक शख्स ने वाकई में रियलिटी में जो है स्मगलिंग को इस तरह से एक रेड सैंडलवुड करके उसकी स्मगलिंग को जो है करने की कोशिश की और पकड़ा गया। तो अब मेरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये तो उसने टोटली जो मूवी से ही ये सीख लिया था ना। तो ऐसे मूवीज को आप मतलब किस तरह से ये कानून पास हो जाता है, या फिर जो सेंसरशिप बोर्ड है वो किस तरह से पास कर देते हैं इस तरह की मूवीज को, मेरे समझ से अगर बिल्कुल मेरे ख्याल बाहर में इस्लाम के अगेंस्ट तो सब पास हो जाएगा। है। वही वही लगता है, पता नहीं बस क्या मुसलमानों के रीजन। और अगेंस्ट। अच्छा, मैं अब ये आकिब भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि जैसे हमारे पास जो इंटरनेशनली जो खबरें आ रही हैं या जो न्यूज़ के ज़रिए, उसमें ये दूरी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है हिंदू मुस्लिम की। क्या आप समझते हैं कि ये हकीकत है या ये सिर्फ हमारे पास खबरें ही आ रही हैं मीडिया से? नहीं, मैं बिल्कुल इसको हकीकत समझता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा, और ये एक एक स्टेप करके ये एक सारा कुछ हो रहा है ये मामला, इसको हम लोग जो है डिनाई नहीं कर सकते कोई भी। ये जो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ये सारा कुछ हम लोगों को दिख रहा है अब कि ये हम्म। चीजें हो रही हम्म। हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला हम सब पर जी अपना करम करे और इन बुराइयों का खात्मा करे। बहुत शुक्रिया आकिब साहब, तशरीफ़ लाए। जी। अस्सलाम बहुत वालेकुम।